हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछली बारी मैंने काफ़ी अच्छे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं बेटा, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, वो भी आप ज़रूर देख लेना बेटा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। देखो समझो, अपन नॉर्मली सिंपल तरीके से अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन यहाँ पे लेते हैं x ऑफ x डैश, y ऑफ y डैश। समझो बेटा, ये आपके पास में क्या होता है बताओ, ओरिजिन। ये आपके पास में ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ये 1 2 3 4, इधर अपन लेंगे -1 -2 चलता रहेगा ऐसे। इधर अपन लेंगे पॉजिटिव चाहेगा y एक्सिस के अंदर, फिर अपन यहाँ पे लेंगे तो बेटा क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जैसे कि मान लो आपने ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, ये मान लो आप तो पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा बताओ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1,1। दिस इज ए कोऑर्डिनेट। समझे, कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या हो गया 1,1। अब यहाँ पे एक और देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लो मैंने एक और ले लिया आपके पास में ये आपके पास में क्या चीज़ है बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया बी। तो ये पॉइंट क्या होगा, पहले लेते हैं अपन x की वैल्यू, फिर लेते हैं अपन y की वैल्यू। तो पॉइंट कितना हो गया 3,4। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि a और b के बीच की डिस्टेंस, a और b बीच की डिस्टेंस, इसकी काफ़ी अच्छी डेरिवेशन है। लेकिन डेरिवेशन क्या होती है 10th क्लास में काम आती नहीं है बेटा। तो अपन सीधे चीज़ पे आते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो मान लो एक पॉइंट आपके पास में है x1 y1, दूसरा पॉइंट आपके पास में है x2 y2। एकदम क्लियर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एकदम क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका काफ़ी अच्छी डेरिवेशन भी है बेटा, कोई टफ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाह रहा है कि फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि 10th क्लास में फॉर्मूला का केवल यूज आता है आपके पास में। एकदम क्लियर है, काफ़ी आसान चीज़ है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अक्सर मैं कई बार कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, तो वहाँ पे मैं एक गलती देखता हूँ बेटा। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो बेटा ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि इसको x2 नहीं बेटा, ये x स्क्वायर है। बच्चे बहुत गलती करते हैं ये वाली, तो ध्यान रखना बेटा, ये x2 नीचे आता है ऐसे, x2 x1 y2 y1। एकदम क्लियर है। तो आप लोग गलती ऐसी बिल्कुल भी नहीं करें, जो मुझे दिखती गलती मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये वाली। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब क्या होता है, इसका यूजेज कैसे करते हैं। मान लो आपके पास में एक पॉइंट है माइनस का 2,3, दूसरा पॉइंट आपके पास में मान लेते हैं अपन 4, माइनस का 1, बी पॉइंट। अब इन दोनों की डिस्टेंस निकालना है। मान लो आपको बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसको x1 ये y1 x2 y2 पहले ऐसे लिखा करो हमेशा। फिर आप डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस ए बी, फिर आराम से आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद में x2 माइनस x1, तो x2 बेटा देखो कई बार मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो बच्चे कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, ये गलत नहीं है बेटा। लेकिन आप ऊपर वाला ही काम ले, क्योंकि बुक में आपको यही दे रखा है। एकदम क्लियर है बेटा। देखो अब फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो देखो x2 कितना है 4, फिर माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले से x1, तो x1 कौन है माइनस का 2। दोबारा समझो, देखो x2 माइनस x1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। फिर y2 माइनस y1, तो y2 कौन है माइनस का 1, फिर माइनस y1 कौन है बेटा 3 का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर है, क्लियर है बेटा। 4 + 2 6 का स्क्वायर हो गया। दो संख्या माइनस की हो तो हमेशा ऐड होके साइन माइनस का आता है, माइनस का 4 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा आपके पास में 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। आप इनको ऐड कर दो बेटा, ये लो, समझ गए क्या? सॉरी 5 आएगा बेटा ना। तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है, आराम से आपने निकाल दिया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप देख ले। देखो 2-3 बातें मैं आपको और समझाता हूँ बेटा। इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स आएंगे आपके पास में एक्स एक्सिस, देखो उसको भी समझ लो। बहुत सारे कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। देखो एग्जाम में या कई बार लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि केवल अपने को एक्स एक्सिस लाइन की ही बात करेगा, वो वाई एक्स की बात नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस लाइन पर कहीं पर भी वाई नहीं होता, जहां पे होता है वहां पे क्या होता है 0, क्योंकि ओरिजिन पे ही वाई एक्सिस को कट करता है और कहीं पे भी ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब अगर आपके कहीं पर भी क्वेश्चन में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दे रखा हो तो इसका मतलब होता है y = 0। ये ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्सिस का मतलब y = 0। और अगर आपके पास में लिखा हुआ है वाई एक्सिस तो इसका मतलब x = 0। तो इन दोनों चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस हो तो y = 0, वाई एक्सिस हो x = 0। एकदम क्लियर है। एक कंसेप्ट अपन और पढ़ेंगे बेटा जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी जरूर ध्यान रख लो आप लोग। तो देखिए बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी इसी में काम आता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के अंदर से काम आता है वाला फॉर्मूला भी, क्योंकि उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा। देखिए एक पॉइंट आपके पास में दे रखा है a x1 y1, दूसरा पॉइंट है आपके पास में बेटा x2 y2। आपको बिल्कुल मिड पॉइंट निकालना है, ऐसा पॉइंट जिससे c पॉइंट से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये होता है आपके पास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला। एकदम क्लियर, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। कुछ और कंसेप्ट है, जैसे कि मान लो आपके पास में पूछे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या पूछे बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप ध्यान रखो कि तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी की निकालो, फिर सी ए की। तीनों अगर आपस में इक्वल हो तो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब कई बार आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस में क्या होता है बेटा? दो डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। कई बार बोल लेता है कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? समझो, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? पहले आप निकालो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तीनों डिस्टेंस निकालोगे। फिर कोई भी दो का स्क्वायर का सम, जैसे कि सपोज करो आपके पास में आ गई ये √5, ये आपके पास में √2। एकदम क्लियर है। ये आपके पास में क्या आ गया? 7 या √7 मान लो, ठीक है, √7। तो कोई भी दो की स्क्वायर का सम अगर तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो वह एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेज है, यानी कि डिस्टेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, AC² = AB² + BC², यानी क्या हो जाएगा बताओ? ये √7 का स्क्वायर बेटा, फिर AB का स्क्वायर, AB कितना आपके पास में बताइए? √2 का स्क्वायर, सॉरी इक्वल आएगा, प्लस √5 का स्क्वायर। तो आपने देखा होगा बेटा यहाँ से 7 हो गया, रूट आपका हट जाएगा, तो कितना हो गया? 7। तो क्या समझा कि अगर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पूछे तो तीनों डिस्टेंस निकालो, कोई भी दो का स्क्वायर तीसरे के अगर बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेज है, वरना नहीं है। एक बहुत अच्छा वर्ड आता है कोलिनियर। बेटा इसको भी समझने वाला वर्ड है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर तीन बिंदु, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हो, उसको बोलते हैं कोलिनियर। अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हो तो तीनों पॉइंट को जोड़ने से, यानी तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर आपके पास में कोलिनियर हो तो इसका मतलब समझ जाना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें कोलिनियर के अंदर, तो कोई भी दो का डिस्टेंस का स्क्वायर, जैसे कि मान लो ये और ये निकाल दी, तो वो होनी चाहिए तीसरी के इक्वल। कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरी के इक्वल होता है तो वह कोलिनियर है, वरना नहीं है। एकदम क्लियर है। ये बेटा धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इनके क्वेश्चंस में मैं काम लूंगा, उनके बारे में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। जब तक बेटा आप लोग इसको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला याद करो और इसके एग्जाम्पल देखो। अब लूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।